नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। तो सबसे कहना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के दर्शकों से एक बार आप लोग पूर्णतः जुड़ जाइए। आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि शहर में आए दिन नेतागण कुछ न कुछ बांटने पर लगे हुए हैं और आपको पता ही है कि बहुत जल्द लोकसभा, विधानसभा और जो मेयर के चुनाव हैं आने ही वाले हैं। उसी को लेकर के कहते हैं ना कि उम्र लगी घटने, खैरात लगी बटने, वही हालात इन नेताओं का हो रहा है। और आपको बता दें कि कल जो है सांसद महोदय भी हेलमेट बांटने पर लगे हुए थे। वो कहते हैं कि हर साल हेलमेट, जी हाँ, हर साल हेलमेट पहना करके सुरक्षित बनाना है वो कहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन अंधेरी सड़कों पर लोगों को चला करके मौत से तो बचाना है, लेकिन उनकी हड्डी पसलियाँ तुड़वा करके उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना है और मोटे मोटे बिल बनवाना है। तो इस समय खड़े हैं हम गोहाना रोड के पुल पर। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गोहाना रोड पर ट्रैफिक जो जा रहा है, जो यहाँ पर साधन यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी लाइटों को छोड़ करके कोई लाइट का साधन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आप आने जाने वाले साधन की अगर लाइट ख़राब गलती से किसी वाहन की हो जाए तो यहाँ से आपको गुजरने में इतनी भारी परेशानी हो जाएगी कि आप शायद चोट खाए बिना न रह सके। तो ये हालात हैं सारे के सारे गोहाना रोड पुल के पास के। आप देख सकते हैं कि गोहाना रोड पुल पर हम खड़े हैं। नीचे गली में देखिए, मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को, गली है नीचे, गली में भी कोई लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है कि उसी की रोशनी आए और गोहाना रोड पुल के ऊपर से वाहन वाले गुजर जाएं। और पुल के ऊपर तो वल्लाह क्या नज़ारा है, जी हाँ, बहुत सा अच्छा सुंदर नज़ारा है। अगर यहाँ पर कहते हैं कि चोर जो है सर्दियों के दिनों में बड़े सक्रिय हो जाते हैं और अंधेरे का, धुंध का फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अंधेरा है उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और आए दिन लोगों की जेब कट जाती है, लोगों के वाहन छिन जाते हैं। सैकड़ों जो शिकायतें हैं लगातार यहाँ से जाती रहती हैं। और ये हालात यहाँ गोहाना रोड पुल के ही नहीं अपितु ये असंध रोड, जाटल रोड पुल जो बना हुआ है, सब के ऊपर ऐसा ही हालात है। और देखिए, आपको बता दें कि कल जो है सैकड़ों की तादाद में हेलमेट बांटे गए सांसद महोदय की तरफ से, लेकिन उनको ये विदित होना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर हेलमेट बांट करके लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। उसकी बजाय अगर इन सड़कों पर, इन पुलों के ऊपर अगर वो लाइटें लगवा देते हैं और लोगों को सुविधा मिल जाए ताकि जो वो लोग सड़कों पर चलते हैं उन्हें अंधेरे की वजह से किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो चोटिल होने से बच जाएं। ये देखिए, कई बार जाम लग जाता है इस पुल के ऊपर। जो बाइक सवार होते हैं वो फुटपाथ पर चलते हैं। तो देखिए जो हालात हैं, ये देखिए यहाँ पर हालात आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं। अगर वो बाइक वाला खुदा न खास्ता उसके यहाँ लाइट ना हो तो हालात ऐसा हो जाए कि वो चोट खुद तो खाएगा और सड़क पर चलने वाले वाहन को भी अवश्य कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। आज जो गोहाना रोड का पुल है, आज पूरे पुल के ऊपर की सैर हम आपको करवाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से और दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पुल के नीचे भी अंधकार है, हालांकि पार्क है साथ में, पार्क में एक लाइट जरूर जल रही है। और नीचे अगर पुल से देखिए, अगर कोई इंसान पुल के नीचे से गुजरता है या किसी तरह की कोई गुंडा तत्व यहाँ पर छुप करके बैठ जाते हैं तो यहाँ पर कोई रोशनी का माध्यम नहीं है। कोई भी इंसान किसी के साथ कोई वारदात करके यहाँ से निकल सकता है। देखिए पुल के हालात भी हम साथ के साथ आपको दिखाते रहेंगे। देखिए पुल के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है, यहाँ पर यह फुटपाथ टूटने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये ऐसे हालात जो हैं गोहाना रोड के पुल के ऊपर लगातार बने हुए हैं और लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसे पुलों के ऊपर से गुजरने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि ये पुल इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है, इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि यहाँ पर पास के जो गांव है, चाहे वो बिंजल गांव है, चाहे वो डाहर है, नौलता है, उन गांवों को तो जोड़ता ही है ये। और इसके साथ साथ गोहाना रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी तक
जी हाँ, रेवाड़ी के रास्ते राजस्थान को भी ये रोड जाता है और यहाँ से बसें अक्सर जो हैं यहाँ से गुजरते रहती हैं। आए दिन देखने सुनने को मिलता है कि आज फला जगह हादसा हो गया, आज फला जगह हादसा हो गया। और हो सकता है कि जिस तरह के हालात इस पुल के हैं और उसके चलते यहाँ भी कोई ना कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है, जिस ओर इन नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। और नेतागण ये कहते हैं, शहरी विधायक हैं, एमपी साहब हैं या मेयर साहिब हैं, वो कहते हैं कि 1482 करोड़ की राशि से शहर में सुधार कार्य करवाए जा रहे हैं। तो कहाँ गए वो 1482 करोड़? एक दो दिन पहले भी हमने एक खबर चलाई थी तो लोग सवाल पूछते हैं कि कहाँ गए 1482 करोड़। ये सवाल पूछते हैं लोग शहरी विधायक प्रमोद विज से और जानना चाहते हैं कि इसका जवाब क्या है। क्या कोई जवाब है विधायक के पास? क्या जवाब इस बात का कोई लेखा जोखा देना चाहेंगे प्रमोद विज? अपने 1000 दिनों का लेखा जोखा देते हैं कि 1000 दिन पूरे होने पर इतना वो काम कर दिया। आखिर कोई एक काम विधायक प्रमोद विज ये बता दें कि जो उनके कार्यकाल में पूरा कर दिया गया हो। और देखिए हालात, ये हालात हैं गोहाना वाले पुल के। देखिए कितना जो हालात है, इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। देखना चाहेंगे, यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, यहाँ से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहें। तो देखिए हालात आप देख सकते हैं किस तरह पुल के जो फुटपाथ है पूरी तरह से टूटा हुआ है और लोग जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर चलने को मजबूर है। और व्यस्तता रोड है, इस रोड पर वाहन इतने ज़्यादा हैं कि शायद जीटी रोड पर इतने वाहन ना चलते हों, लेकिन उसके बावजूद पुल की जो हालात है उसको सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि ये लोग कभी राशन बांटने में व्यस्त हैं। जी हाँ, संस्थाएं राशन बांटती हैं, इनको बुला लिया जाता है, ये केवल और केवल फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसा कि सांसद महोदय ने कल भी कहा था कि उनके एक दोस्त हैं, उनकी एजेंसी है, वो हेलमेट उनकी तरफ से बांटे गए हैं। तो ये लोग केवल और केवल फ़ोटोएं खिंचवाने के लिए ये लोग प्रोग्राम में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, नंबर बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन शहर की व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो एक भाई हमारे साथ उनसे जानना चाहेंगे, भाई यहाँ से डेली निकलते हो? हाँ जी। कितनी लाइटें लगी हुई हैं इस पुल पे? तो लाइटें मेरे को दिखती नहीं, उतनी है ही नहीं बिल्कुल। तो कई बार तो वाहन आ रहे होते हैं, जैसे अभी वाहन चल रहे हैं, वाहन अगर ना चल रहे हो तो क्या दिक्कत आती है चलने में? वाहन नहीं आती है तो चलने में तो दिक्कत आती है। मतलब कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि अंधेरे में कहीं टकरा ना जाए। टकरा जाए बहुते बात होती है, अगर जो मान लो अनबैलेंस हो तो पीछे भी जा सकता है। अच्छा, कल हेलमेट बांटे गए हैं यहाँ पर, हेलमेट बांटना जरूरी है या यहाँ पर लाइटें लगाना जरूरी है? लाइटें लगानी जरूरी होती है। मतलब हेलमेट तो खुद खरीद सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। हाँ जी। तो हेलमेट के बिना चल सकता है, लाइट के बिना नहीं? लाइट के बिना नहीं चल सकती। लाइट कहाँ रहते हो? मैं तो रहता हूँ जी उधर छोटू राम चौक के आगे। अच्छा, छोटू राम चौक से यहाँ तक आते आते क्या लगता है कि शहर में किस तरह का माहौल है, लाइटों की व्यवस्था कैसी है? लाइट की तो व्यवस्था देखा जाए तो कहीं मैडम ठीक भी है, कहीं नहीं भी है। मतलब कहीं कहीं कोई एक आध लाइट मिल जाती है? हाँ जी। नहीं तो अक्सर ऐसा अंधेरे में जाना पड़ता है। हाँ जी। नाइट ड्यूटी जा रहे हो? हाँ, नाइट ड्यूटी जा रहा हूँ। तो देखिए ये सज्जन हमारे साथ है, उनका कहना है छोटू राम चौक पर रहते हैं और अक्सर अंधेरों में उन्हें जाना पड़ता है। जी भाई, आप अक्सर इसी रोड पर ऑटो चलाते हैं? हाँ, इसी रोड पे हम मेट्रो चलाते हैं। हाँ। अच्छा, कितनी सुविधा, लाइट की कितनी सुविधा है? लाइट तो है ही नहीं है रोड पे, अभी है ही नहीं? नहीं है लाइट। करोड़ों रुपए की लाइटें आई हैं शहर में, आप कहते हो? ये पानीपत इस पे रोड पे लाइटें नहीं है। तो कितने समय से हो गया? 1 साल हो गया अभी इसको। मतलब 1 साल से बिल्कुल एक भी लाइट बंद है? बंद है। हाँ जी। तो कैसे दिक्कत नहीं होती चलने में? दिक्कत होती है, लाइट बालनी पड़ती है, टक्कर मार के चले जाते हैं। लाइट होती तो सारे सब सुविधा हो जाती है। मतलब अगर एक का दुक्का वाहन रोड से ना निकले तो आप लोगों को अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ती है? अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ती है। अच्छा, किसी तरह के और भी हादसे होते हैं, जैसे कहते हैं चोरी चकारी का भी डर रहता है अंधेरे भरी सड़कों पर? हाँ, लुट्टा कसोटी करते हैं रास्ते में, मार भी देते हैं बेल्टों से, बच्चों के पैसे छीन लेते हैं। हमारे भी साथ हुआ कई बारी मेट्रो में। तो मतलब अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती है। तो दूसरे तीसरे दिन लाइटों में लाइट हो तो बंदा लिकट भी जाता है, तो अंधेरे में कहीं बोच लेते हैं बंदों को। तो मतलब अक्सर आपके साथ हादसे होते हैं और मेहनत की कमाई लोग लूट के ले जाते हैं, रास्ते में मारते हुए पीटते भी हैं। अच्छा, शिकायत देते हो फिर अगर आपके साथ लूट खसोट होती है? हाँ जी, देंगे। तो कई बार क्या कभी कोई चोर पकड़ा गया?
नहीं जी, अकेला कैसे पकड़ेंगे? वो 5-6 जने होते हैं, मार पीट के भाग जाते हैं। मतलब अंधेरे का फायदा अंधेरे का फायदा लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? रिंकू जी। तो देखिए रिंकू हमारे साथ ई रिक्शा चलाते हैं और अक्सर इसी रोड से निकलते हैं। उनका कहना है कि इस रोड पर एक भी लाइट नहीं है और ये लोग अक्सर इसी रास्ते से निकलते हैं। तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लुटेरे आते हैं, इनके साथ मारपीट भी करते हैं और इनकी मेहनत की कमाई जो है लूट करके लेकर के चले जाते हैं। और जब तक ये पुलिस तक पहुँचते हैं तब तक तो इनका सब कुछ लूट जाता है और अक्सर इनको इसी तरह के हादसे जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है। सवारी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी भाई, क्या नाम है आपका? इनसे बात करो। भाई क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह, जोगिंदर जी, कहाँ से आ रहे हो? पानीपत से। पानीपत से। अभी कहाँ जाएंगे? महराणा। महराणा। अच्छा, कैसा रास्ता है ये? रास्ता तो सुरक्षित नहीं है जी। सुरक्षित नहीं है? नहीं है। अक्सर देर सवेर जाना पड़ता होगा। पैदल वाले को हादसा तो उठाना पड़ता है जी। मतलब मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो अक्सर साथ हुआ एक हादसा। अच्छा। मैं एक दिन पैदल जा रहा था जी, जी। 2 बाइक वाले थे, हाँ, उन्होंने मेरे को पकड़ा रास्ते में। ये तो हमारे पास अपनी कुंडी थी हाँ, हाँ, जिससे हम पल्लेदारी करते हैं, उसकी वजह से मैं बच गया जी। मतलब उसको हथियार का काम आ गया। हाँ जी, उससे डर के भाग गए वो जी। तो नहीं तो उस दिन तो पूरे दिन की कमाई ले जाते। बिल्कुल मजदूरी ले जाते हैं हमारी जी। मारपीट के गेर भी देवा है। क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कह रहे हैं? मारपीट के छोड़ कर भाग जावे हैं। अच्छा, मारपीट के फेंक के भी चले जाते हैं। हाँ। अंधेरे में मन माने इंसान उठ ना पाए तो कोई गाड़ी भी ऊपर से ऊपर भी चढ़ा के मर भी जावे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान मोटा होता है। हाँ, फाटक से लेके इधर सारा अंधेरा है। रास्ते में पकड़ लेते बिठाने के लिए, भाई मेरे को उतार दिया। यहाँ से पीछे से नाड़ पकड़ के बोलते हैं देव तेरे को किराया, सारे पैसे छीन के भाग जाते हैं। मतलब सवारी बन के आते हैं और लुटेरे बन के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे साथ मजदूर तबके के लोग हैं। यहाँ पर अक्सर ये लोग इसी रास्ते से आते हैं। कैसे एक भाई ने बताया कि ये लोग अक्सर रात बिरात इनको आना पड़ता है, कई बार सवारी नहीं मिलती तो पैदल निकलते हैं और लोग इनको रोक करके अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इनके दिन भर की जो जमा पूंजी है सारी लूट कर ले जाते हैं और कई बार इनको अपनी जान की आफत बन जाती है और ये लोग अपना पैसा भी देते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं उनके साथ। और जैसा कि अभी ई रिक्शा चालक ने बताया कि यहाँ पर कई बार ये सवारी बन करके ये लोग बैठते हैं क्योंकि अंधेरे में पता नहीं लग पाता है और इनके पैसे तो देना दूर की बात है, उल्टा इनके गले से पैसे निकाल करके छीन करके और धमकी दे करके भाग जाते हैं कि अगर तूने कहीं शिकायत की तो देख लेना। इस तरह के तमाम हालात जो हैं यहाँ पर गोहाना रोड पर बने हुए हैं। दूर तक आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी देखिए इक्का दुक्का वाहनों की लाइट को छोड़ करके कहीं भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सिंगल लाइट इस रोड पर नहीं चल रही है और इस तरह का जो तमाम रास्ता है एक हादसों भरा रास्ता हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर यहाँ पर वाहन अपनी लाइट ना जलाएं। तो आइए हम आपको अभी पावर हाउस के पास भी लेकर के चलेंगे, वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, कितना सुरक्षित है ये रास्ता, लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ से गुजरते हैं। तो आइए देखिए जीटी रोड की तरफ से गोहाना पुल के ऊपर चढ़े थे हम और गोहाना पुल से नीचे हम उतर आए हैं और देखिए जहाँ तक पुल ख़त्म होता है यहाँ पर लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। जी हाँ, लाइट का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ तक। और देखिए सामने ही एक ठेका नज़र आ रहा है और वो ठेका इस तरह से दमक रहा है मानो कोई शादी हो, यहाँ पर कोई फंक्शन हो। देखिए ठेका जो है, और आपको बता दें कि जैसा ये कहा जाता था कि मेन सड़क से अंदर जाकर के ठेके खोले जाएंगे, लेकिन आज हर नुक्कड़ चौक चौराहे पर यहाँ पर ठेके खोल दिए गए हैं। जहाँ से हम शुरू हुए थे पुल के पास से जीटी रोड साइड में, वहाँ पर भी अगर आप गोहाना की तरफ आते हैं तो अपने लेफ़्ट हैंड में देखेंगे पुल के शुरू होते ही वहाँ पर आपको ठेका दिखाई देगा। और अब यहाँ पर पुल उतरे हैं तो राइट हैंड में देखिए, राइट हैंड में यहाँ पर आपको ठेका दिखाई देगा और हम अब आपको लेकर के चलेंगे उस रास्ते पर जो कि मॉडल टाउन को जोड़ता है। जी भाई का क्या नाम है आपका? जय कुमार शर्मा जी। जय कुमार जी, रोज निकलते हो इस रास्ते? हाँ जी, रोज निकलते हैं जी। कितना सुरक्षित है ये रास्ता? ठीक है जी, अब इतनी भीड़ नहीं है, डबल रोड बन गया ये,
पहले तो भीड़ थी, अब इतनी भीड़ नहीं है। भीड़ तो नहीं है। लाइट की क्या व्यवस्था, अगर धुंध पड़ती है, मौसम खराब होता है, कोई व्यवस्था है? लाइट तो है नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की। लाइट नहीं है जी यहाँ, अंधेरा रहता है जी। कितनी परेशानी होती है उसकी? परेशानी तो बहुत हो है जी, जब लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो उसकी वजह से हादसे भी होते हैं? है जी, बहुत ज़्यादा जी। क्या कहना चाहेंगे नेताओं को जो कहते हैं कि बड़े विकास हो रहे हैं? कोई नहीं सुनता जी, कोई नहीं सुनता। खाली माथा मारने वाली बात है। कोई नहीं सुनता, बुरा हाल है। लाइट नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, परेशानी है जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी में पूरी परेशानी है जी। हाँ जी, ये जो कहते हैं कि विकास बड़े हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है विकास? वो कहीं नहीं विकास हो रहा जी। लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं जलती, रोड पे लाइटें है, यहाँ से आगे रास्ता अंधेरा ही अंधेरा है जी, दूर लो। हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे। डेली निकलते हैं। हाँ जी, डेली जाते हैं, डेली आते जाते हैं। तो देखिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि पानीपत के गोहाना रोड पुल से शुरू हो जाइए, आप रोहतक तक जाएं। जी देखिए, ये रोहतक जाने वाले लोग थे, इनका कहना है कि रोहतक तक जाएंगे तो ऐसा ही अंधेरा ही नज़र आएगा। तो आइए देखिए, हम अब आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे रास्ते पर जहाँ जो रास्ता शहर के पोश एरिए को जाता है। तो देखिए, आइए हालात हम पहले दिखाएंगे आपको इस सड़क के। अभी चंद दिन पहले ये गोहाना रोड का जो रोड है ये बनाया गया था, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा एक रास्ता था, इसको कहीं ठीक नहीं किया गया है। गोहाना रोड पुल से उतर कर जो लोग मॉडल टाउन की तरफ जाते हैं तो देखिए किस रास्ते से गुजर करके वो जाते हैं। इस रास्ते पर अगर 2 बूंद पानी पड़ जाए तो पानी इतना भर जाता है कि लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कत होने लग जाती है। और ये एरिया है पावर हाउस का एरिया। जी हाँ, बिजली बोर्ड यानी कि बिजली बोर्ड का एरिया है, जहां पर बिजली ही बिजली बनती है। लेकिन पावर हाउस का जो एरिया है तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर पावर हाउस के आसपास भी आपको एक सिंगल लाइट नहीं मिलेगी यहाँ पर जलती हुई, और लोग यहाँ पर अंधेरे में ठोकरे खाते हुए जाते हैं। और 2 बूंद पानी यहाँ पर बरस जाए तो वही हालात होता है कि 2 बूंद पानी क्या बरसा, पूरा शहर रास्तों को तरसा। शहर भर में हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है, और उस समय लोगों को ये पता नहीं लगता है कि गड्ढे कहाँ हैं, रास्ते कहाँ हैं, और अक्सर लोग जो हैं चोटिल हो जाते हैं गिरने की वजह से सड़क पर। तो ये देखिए पूरा का पूरा एरिया देखिए किस तरह से सुनसान ये एरिया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है, क्योंकि लोग जो हैं शहर से अगर मॉडल टाउन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रास्ता है, और इस रास्ते से गुजरते हुए अक्सर उन्हें इसी तरह जो अंधेरे का सामना करना पड़ता है। और दूसरा रहा ये देखिए गौवंश, ये गौवंश है। कई गौवंश काले रंग के होते हैं, अंधेरे में सड़कों पर बैठे होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ पाते अंधेरे की वजह से, और वहाँ जा कर के वो लोग ठुक जाते हैं, तो उनमें जा कर के गाड़ियाँ लगती हैं और उसकी वजह से हादसे होते हैं, और आए दिन लोग चोटिल होकर के हॉस्पिटलों में पहुँचते हैं, और कईयों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और अब धीरे धीरे हम आपको पावर हाउस के गेट की तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं, और नज़ारा जो है आपको जो है दिखाया जा रहा है, ये शहर के रास्तों का जायज़ा भी आपको हो जाएगा कि रास्ते कितने अच्छे हैं। और ये जो हेलमेट बांट रहे हैं सांसद महोदय, आखिर इन रास्तों पर ये हेलमेट पहन करके जाएंगे तो कितने सुरक्षित है। आज कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई दिन में, तो उनका कहना है कि सांसद महोदय जो हेलमेट बांट रहे हैं, हेलमेट बांटने की बजाय अगर सड़कों को दुरुस्त करा दिया जाए, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था करवा दी जाए, तो देखिए हमें भी पता नहीं लगा, एकदम से खड्डे में हमारा पैर आ गया। और आपको बता दें कि 4 दिन पहले बारिश जब हुई थी तो यहाँ से गुजर रहे थे, बाइक स्लिप होने की वजह से हम भी यहाँ पर गिरे और चोट लगी थी हमें। जी हाँ, ये कोई दूसरों की सुनी सुनाई बात नहीं करते, हम भी अक्सर यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार यहाँ पर गिरने की वजह से चोट लग गई। ये देखिए हालात देखिए, ये जो सड़क के बीचों बीच जो है सीवरेज जो है बड़े बड़े डाल दिए गए हैं, और रास्ते इतने चौड़े होने के बावजूद जो है यहाँ पर लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है। तो
कुछ ही मिनट में 2 ही मिनट के अंदर हम लोग पावर हाउस के सामने पहुंच पाएंगे, गेट के आगे पहुंच जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। अक्सर जो है अंधेरा इस रोड पर रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी वाला खड़ा है, इसने एक लाइट लगा रखी है, उसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी है, वरना यहाँ पर पूरा जो रास्ता है देखिए पावर हाउस की तरफ। मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को दिखाएं अंदर इक्का दुक्का बल्ब को छोड़ करके, वरना यहाँ पर कोई रोशनी का साधन नहीं किया गया। सड़क के हालात आप देख सकते हैं, ये देखिए सड़क के हालात। 1482 करोड़ के विकास कार्य हैं ये। जी हाँ, विधायक महोदय जो अपने 1000 दिनों का ब्यौरा देते हैं, अपने 1000 दिन से 1200 दिनों का ब्यौरा देते हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे अपने ब्यौरे के साथ साथ ज़रा इन सड़कों की जो हालत है उसकी तस्वीरें भी लगाइए साथ में, और फिर लोगों से पूछिए कि कैसे बीते 1000 दिन। और कहीं लोगों से आकर के रूबरू होकर के तो पूछ करके देखिए, अपने दफ्तरों में बैठ कर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना प्रचार प्रसार करते हैं और सोचते हैं कि आपके गुणगान करे ये मीडिया। तो विधायक जी इस तरह के काम तो कर लीजिए ताकि हम लोग भी कुछ दिखा सकें, क्योंकि अगर हम लोग ये दिखाते कि आपके 1000 दिन अच्छे बीते तो कहीं ना कहीं जनता हमसे सवाल पूछती है कि कैसे अच्छे दिन, और ये कहने को मजबूर है जनता कि अच्छे दिन तो आए मगर नेताओं के, ना कि आम पब्लिक के। तो देखिए पावर हाउस के गेट के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट की व्यवस्था। जी हाँ, एक नाई की दुकान खुली है, नाई की दुकान के आगे बल्ब जरूर जल रहा है, उसकी दुकान के अंदर बल्ब जरूर चल रहा है, लेकिन पावर हाउस के हालात हम आपको दिखाते हैं। देखिए पावर हाउस, जिसका नाम ही पावर हाउस है, यानी कि बिजली का भंडार। जी हाँ, जहाँ पूरे शहर में बिजली सप्लाई की जाती है। ये पावर हाउस का गेट देखिए आप, गेट पूरा खुला हुआ है, और अगर आप देखिए लाइट के नाम पर देखिए तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बल्ब भी दिखाई नहीं देगा। और देखिए अगर ये नाई की दुकान ना खुली हो तो शायद ही लोगों को पता लग पाए कि ये पावर हाउस है या कुछ और है। इसी तरह के तमाम जो तस्वीरें हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम आपको दिखाते रहते हैं, और आज हमने जायज़ा दिखाया है आपको यहाँ पर जो है गोहाना वाले पुल का। जी हाँ, गोहाना वाले पुल पर चलने वाले वाहन अगर अपनी लाइटें ना जलाएं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और देखिए जहाँ हम खड़े हैं इसके साथ ही पुलिस चौकी है, 8 मरला पुलिस चौकी। देखिए पुलिस चौकी के बाहर भी शायद कोई लाइट हो, लेकिन अगर बैक साइड से देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई लाइट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और कहते हैं जहाँ लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इन पुलिस चौकियों के पीछे, इन थानों के पीछे ही लुट जाते होंगे, और जब तक पुलिस वाले आएंगे तब तक अंधेरे का फ़ायदा उठा करके लुटेरे भाग जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पहुँचे हैं 8 मरला पुलिस चौकी के बाहर। पुलिस चौकी के बाहर नाम मात्र के लिए एक लाइट ज़रूर जल रही है, और उसके बोर्ड पर लाइट पड़ने की वजह से थोड़ी रोशनी ज़रूर है। और ये तमाम झलकियाँ इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं, और आगे आने वाले समय में भी ऐसी कई अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू जरूर करवाया जाएगा, और समय समय पर आपको शहर की गतिविधियां दिखाई जाएंगी, ताकि आप लोग जान सकें कि आखिर इन नेताओं ने आपको दिया क्या है। जी हाँ, आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि उम्र लगी घटने खैरात लगी बटने, तो आप लोग हर बार एक बोतल दारू की या 500 रुपये या एक हेलमेट में बिके मत। हेलमेट आप इनसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका हक है, आपके करोड़ों रुपए के वोट इन्होंने लिए हैं, लेकिन उस हेलमेट के लालच में इन लोगों के चंगुल में दोबारा से मत फंसिएगा, वरना तो फिर वही है, 5 साल आपको रुलाएंगे और 5 साल के बाद फिर छोटे छोटे लालच देकर के आपको लुभाएंगे, और आपका कीमती वोट हड़पने के बाद बाय बाय कर निकल जाएंगे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।